अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इंशाल्लाह इंजन ऑयल्स को डिस्कस करेंगे और इंजन ऑयल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं हम उसको डिटेल में देखेंगे। जिस तरह अभी मेरे पास ये सुजुकी का 5W30 इंजन ऑयल का पैक है, इस पे जो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है जी सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं इंजन ऑयल की हम उसको डिस्कस करेंगे कि सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक ये क्या चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो इसकी API रेटिंग होती है, जिस तरह भी इसके ऊपर API SN लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हम इस रेटिंग को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सबसे लास्ट पे जो हमारा सबसे मेन फोकस होगा वो होगा हमारा इंजन ऑयल ग्रेड्स पे। जिस तरह भी आपको मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी SAE 5W30, ये इस इंजन ऑयल का ग्रेड है। तो हमारा मेन फोकस इंजन ऑयल ग्रेड्स पे होगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्रेड्स होते हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं और क्या वाकई कुछ इंजन ऑयल थिन होते हैं, कुछ इंजन ऑयल थिक होते हैं, और मैं कौन सा इंजन ऑयल जो है वो अपनी गाड़ी के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे सुजुकी का इंजन ऑयल नज़र आ रहा है जो कि सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है और ग्रेड इसका 5W30 है। API रेटिंग इसकी SN की है और ये 3 लीटर का पैक है। सबसे पहले हम आते हैं सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल की तरफ। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंजन ऑयल की, और आप कह सकते हैं कि जितना अच्छा और जितना रिफाइंड इंजन ऑयल होता है उतना ही वो फिर ज़्यादा सिंथेटिक होता है। और इस बेस पे इंजन ऑयल्स की तकरीबन 3 किस्में हैं या 3 कैटेगरीज अगर कहें, जिसमें सबसे निचला दर्जा जो आता है वो मिनरल इंजन ऑयल का आता है। उसमें यहाँ पे सेमी सिंथेटिक की जगह मिनरल इंजन ऑयल लिखा होता है। और मिनरल इंजन ऑयल जो होता है ये सबसे बेसिक इंजन ऑयल होता है, और ये जो खाम तेल होता है उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करके, या जो क्रूड ऑयल होता है उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करके जो मिनरल इंजन ऑयल है वो तैयार किया जाता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि जो खाम तेल होता है इतना उसको रिफ़ाइन कर देते हैं कि वो गाड़ी के इंजन्स में इजीली इस्तेमाल हो सके। तो ये सबसे बेसिक दर्जा होता है इंजन ऑयल्स का, और ये जो है मिनरल इंजन ऑयल्स कहलाते हैं। मिनरल इंजन ऑयल से जब आप आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं और उसको जो है मज़ीद उसमें एडिटिव्स ऐड करते हैं या विस्कोसिटी मॉडिफायर्स ऐड करते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, और जो आप जिस तरह की उससे परफॉर्मेंस चाह रहे होते हैं उस तरह की परफॉर्मेंस उससे लेने के लिए उसमें आप कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं, कुछ एडिटिव्स ऐड कर देते हैं, तो वो फिर मिनरल से उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है और वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, या उसको फिर हम सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल बोलते हैं। और सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल जो होता है ये दूसरी कैटेगरी है, और तीसरी और सबसे जो टॉप क्वालिटी की कैटेगरी है वो है फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल या 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल। और जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं इसको कुछ जगहों पे या कुछ लोग इसको मेन मेड इंजन ऑयल भी बोलते हैं। मेन मेड इंजन ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है वो सिंथेटिक इंजन ऑयल को ही मज़ीद रिफ़ाइन करके बनाया जाता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है इसमें जो आपका मिनरल इंजन ऑयल होता है, कुछ ब्लेंड्स या कुछ आप कह सकते हैं कि उसको लिया जाता है, फिर उसमें एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, उसमें मॉडिफायर्स ऐड किए जाते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली तो उसका आप कह सकते हैं कि बेस होती उसकी मिनरल इंजन ऑयल की ही है, लेकिन उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में और उसको परफॉर्मेंस को उसकी इन्हेंस किया जाता है, तो वो फिर मिनरल इंजन ऑयल से कन्वर्ट हो जाता है और उसको फिर सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल बोलते हैं। लेकिन जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है, जो मिनरल से और सेमी सिंथेटिक से इन दोनों से बेहतरीन इंजन ऑयल होता है, उसका जो बेस ऑयल होता है वो भी सिंथेटिक इंजन ऑयल ही होता है। और एक सिंथेटिक इंजन ऑयल को लेके उसमें मज़ीद एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, मज़ीद उसमें जो है वो विस्कोसिटी मॉडिफायर्स ऐड किए जाते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है इन दोनों के लिहाज से, मिनरल और सेमी सिंथेटिक के लिहाज से बहुत बेहतरीन होती है। उसका फ़्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा फ़्लो होता है उसका, और इवन के कोल्ड टेम्परेचर्स पे भी वो आपकी इंजन में बहुत ईजीली फ्लो कर जाता है। और हाई टेम्परेचर पे भी विस्कोसिटी मॉडिफायर्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर पे भी अपनी जो विस्कोसिटी है उसको रिटेन करे और उसको कायम रखे। और इसमें एक और बात कि जो मिनरल इंजन ऑयल होते हैं
वो रिलेटिवली थिक होते हैं, मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक आम ख़ाम तेल लिया जाता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसको साफ़ कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसको रिफ़ाइन कर दिया जाता है और वो फिर आगे मार्केट में दस्तयाब हो जाता है। तो वो जो होता है उसकी फ़्लो की आप कह सकते हैं कि क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती। तो इसलिए जो मिनरल इंजन ऑयल होता है उसका फ़्लो बनिस्बत सेमी सिंथेटिक के कम होता है, और इसी तरह फिर सेमी सिंथेटिक जो इंजन ऑयल होता है इसका फ़्लो बनिस्बत फुली सिंथेटिक के कम होता है। क्योंकि फुली सिंथेटिक जो इंजन ऑयल्स होते हैं वो इतने ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफाई किए जाते हैं कि उसमें आप जिस तरह की फ़्लो इंजन में चाह रहे होते हैं वो उतना आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं। आप उसमें जो है केमिकल एडिटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो बेहतरीन फ़्लो करे। इस वजह से अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी ऐसे इंजन में जिसमें आप पहले मिनरल इंजन ऑयल या सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे और उस इंजन में आप जो है जब फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालते हैं तो वो अक्सर औक़ात लीक हो रहा होता है, जहाँ पे ये हेड गैस्केट्स लगी होती हैं या जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो गैस्केट्स लगी होती हैं या जो आप कह सकते हैं कि सील्स होती हैं वहाँ से वो लीक कर रहा होता है। तो इसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे हमारे मैकेनिक जो होते हैं, लोकल मैकेनिक, वो यही कहते हैं कि जी सर आपका गाड़ी का इंजन जो है इंजन ऑयल लीक कर रहा है तो आप इसमें मोटा इंजन ऑयल डालें। अब उनको ये नहीं पता होता कि जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है इसका फ़्लो बेहतरीन होता है, इसी वजह से ये हर कोने कुदरे में पहुंच जाता है और उस वजह से फिर ये जो आपकी सील्स जहाँ-जहाँ पे डैमेज होंगी वहाँ से ये लीक हो जाता है। ये जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है, लीकेज इसकी ये इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी यहाँ से इंजन की सील जो है ये लीक है, इसको ठीक करवाएँ। क्योंकि जो मिनरल इंजन ऑयल होता है वो एज़ कम्पेयर टू फुली सिंथेटिक थोड़ा सा मोटा ऑयल होता है, उसका फ़्लो इतना बेहतरीन नहीं होता, तो वो वहाँ से लीक नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताना था कि मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। जितना सिंथेटिक की तरफ जाएगा मिनरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, तो जितना वो ऊपर की तरफ जाएगा, जितना वो सिंथेटिक की तरफ जाएगा उतना ही वो बेहतरीन फ़्लो करने वाला इंजन ऑयल होगा, उतना ही उसकी क्वालिटीज़ बेहतरीन होगी, परफॉर्मेंस उसकी बेहतरीन होगी, हीट एब्जॉर्प्शन उसकी बेहतरीन होगी, आपके इंजन में कार्बन रेजिड्यू को नहीं बनने देगा और लुब्रिकेशन उसकी बहुत बेहतर होगी। तो ये हमारी पहली टर्म जो थी ये कंप्लीट हो गई। जी तो व्यूवर्स, क्वालिटी की बेस पे या रिफाइनिंग की बेस पे इंजन ऑयल के डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद, डिस्कस करने के बाद हम आते हैं इंजन ऑयल की एपीआई रेटिंग की तरफ। जिस तरह ये सामने आपके जो इंजन ऑयल पड़ा हुआ है इसकी एपीआई रेटिंग SN है। तो ये एपीआई रेटिंग ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ये एपीआई रेटिंग को चेक करता है, और ये जो SN लिखा हुआ है रेटिंग का SN, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो इंशाल्लाह अभी इस तरफ आते हैं। सबसे पहले ये जो एपीआई लिखा हुआ है, एपीआई का मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है जो कि तमाम जो टाइप्स के या तमाम ब्रांड्स के आप कहेंगे कि जो इंजन ऑयल्स होते हैं उसको चेक करते हैं कि आया जो इन्होंने इंजन ऑयल जिस ग्रेड का इंजन ऑयल बनाया है और जिस क्वालिटी का इंजन ऑयल है और जिस इंजन के लिए ये बनाया गया है, क्या ये इंजन ऑयल इस ग्रेड के मुताबिक वर्क करता है, क्या इस इंजन ऑयल की क्वालिटी जो है ये इसी क्वालिटी का इंजन ऑयल बनाया गया है, और क्या ये जिन तमाम इंजन्स के लिए रिकमेंडेड है, क्या उन इंजन्स में अगर जब ये एक एंड कस्टमर है वो इसको परचेज़ करके इस्तेमाल करता है तो क्या ये इंजन ऑयल उन इंजन्स में ऐसे परफॉर्म करेगा जैसे ये कंपनी वाले क्लेम कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए फिर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है ये मैदान में आता है और उसको एपीआई की रेटिंग इशू करता है या एपीआई की रेटिंग जो है वो इसको अलॉट करता है। तो अब इसमें दो तरह की रेटिंग्स होती हैं। एक एपीआई रेटिंग वो जो कि गैसोलीन इंजन ऑयल्स के लिए बनाई गई होती हैं, मतलब ऐसे इंजन ऑयल्स जो कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो या तो सीएनजी या पेट्रोल पे मतलब जो चलते हैं, पेट्रोल जो इंजन होते हैं उनको गैसोलीन इंजन्स बोलते हैं, तो उनके लिए एपीआई रेटिंग अलग होती है। और ऐसे गाड़ियाँ जो कि डीजल पे चलती हैं तो उन गाड़ियों के लिए फिर एपीआई रेटिंग जो होती है ये अलग होती है। और अब आते हैं इस एपीआई रेटिंग की तरफ। तो ये एक पेट्रोल इंजन के लिए बनाया गया इंजन ऑयल है और इसकी जो एपीआई रेटिंग है ये SN शो कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने चेक कैसे करना है। अब ये जो SN लिखा हुआ है इसमें जो S है, पहला S, ये कांस्टेंट रहता है, ये सेम ही चल रहा होता है जिस तरह SA, SB, SC, SD, इस तरह आगे S साथ में पहले आपको S ही नज़र आएगा, जो
आजकल रेटिंग चल रही है। और उसके बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट है जिसमें ये एन नज़र आ रहा है, तो ये चेंज होता रहता है और ये जितना आगे बढ़ता जाता है, जेड की तरफ जाता जाता है, उतना ही उस इंजन ऑयल की जो रेटिंग है वो उतनी ही बेहतर होती जाती है। अब जिस तरह ये एस एन है, तो एन से पहले अगर आप बात करें, जिस तरह एस जे था, एस एल था, एस एम भी था, तो वो अब जितने भी इंजन ऑयल पीछे रह चुके हैं, एस जे हो या चाहे एस एल हो या चाहे एस एम हो, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी या आपको जो आउटकम मिलता है वो कंपेयर टू एस एन कम होगा और एस एन उनसे बेहतर परफॉर्म करेगा। एस जे से, एस एल से, एस एम से बेहतर परफॉर्म करेगा ए पी आई का एस एन रेटिंग वाला इंजन ऑयल। और अगर आप इससे भी आगे जाते हैं, तो जिस तरह भी यहाँ पे एस एन लिखा हुआ है, तो इसके साथ फिर एन एस एन प्लस लिखा होता है, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि आजकल जो इंजन ऑयल आ रहे हैं ये एस पी रेटिंग के इंजन ऑयल हैं। तो अगर आपको एक और इंजन ऑयल जो है कि जो कि 5W30 ही ग्रेड का है, अगर फॉर एग्जांपल वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल ही है, लेकिन उसकी जो API रेटिंग है वो SN प्लस है या फिर वो SP है, तो वो यकीनन इस इंजन ऑयल से बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी रेटिंग अच्छी है, उसको चेक किया गया है, तो उसको इस इंजन ऑयल से बेहतर पाया गया है और उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी परफॉर्मेंस इस इंजन ऑयल से बेहतर होगी। इसलिए उसको API जो रेटिंग दी गई है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो SN से ऊपर दी गई है, SN प्लस या SP। तो अब अगर न्यू इंजन में आपने डालना है, आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए फिर आपने चेक करना है कि आपकी जो API रेटिंग हो ये लेटेस्ट हो या जो अभी आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें से सबसे बेहतरीन API रेटिंग हो, वो इंजन ऑयल फिर आपने इस्तेमाल करना है। और अब दूसरा चलते हैं ऐसे इंजन्स की तरफ जो कि डीजल इंजन होते हैं। तो उनका जो इंजन ऑयल की रेटिंग होती है वो भी API इंस्टीट्यूट ही करता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये ही प्रोवाइड करते हैं, ये ही उसी इंजन ऑयल को भी चेक करते हैं कि आया वो उसी ग्रेड का और उसी क्वालिटी का इंजन ऑयल है या नहीं है। तो उसकी जो कैटेगरी होती है वो फिर डिफरेंट होती है, या उसकी जो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जो उसको शो किया जाता है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट शो किया जाता है। तो आजकल डीजल इंजन ऑयल की जो सबसे लेटेस्ट रेटिंग चल रही है ये है CK4। CK4, अब इसमें भी C कांस्टेंट है, ठीक है। अब जिस तरह API में S कांस्टेंट था, SN में S कांस्टेंट था और साथ में जो N था ये अल्फ़ाबेट्स आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह अब जो डीजल इंजन ऑयल्स जो होते हैं उसमें C कांस्टेंट है, S की जगह उसमें C होता है और N की जगह उसमें फिर अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे होते हैं। अब जो आजकल डीजल्स के लिए आ रहा है ये CK4 इंजन ऑयल की रेटिंग आ रही है, API की रेटिंग है डीजल इंजन्स के लिए। तो आपने अगर कोई इंजन ऑयल परचेज़ करना है अपनी गाड़ी के डीजल इंजन के लिए, आपकी गाड़ी अगर डीजल ऑपरेटेड है, तो फिर मेक श्योर करना है कि जो API रेटिंग उस पे मेंशन है वो या तो CK हो, CK4 लाजमी होता है उसमें, लेकिन CK हो, या फिर अगर CK से नज़दीक तरीन CH4 है या CJ4 है तो उसको भी आप फिर ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कोशिश करें कि आपको सबसे जो नई API रेटिंग मार्केट में अवेलेबल होती है आप उसी को ऑप्ट करें, वही इंजन ऑयल परचेज़ करें, क्योंकि डेफिनेटली वो इंजन ऑयल अपनी साबिक़ा तमाम जो पीछे क्वालिटीज़ हैं, रेटिंग्स हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म करेगा। जी, तो व्यूवर्स ये होगी हमारी इंजन ऑयल की API रेटिंग भी, और API रेटिंग हमने गैसोलीन इंजन्स के लिए और डीजल इंजन्स के लिए, दोनों के लिए हमने API रेटिंग को भी डिस्कस किया। ये जो SAE 5W30 लिखा हुआ है ये इस इंजन ऑयल का ग्रेड है। अब हम आते हैं इंजन ऑयल के ग्रेड की तरफ और ग्रेड को डिस्कस करते हैं। तो ग्रेड्स की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो बताना चाहूँगा जो कि मैं अभी बार बार अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस तरह ये केमिकल एडिटिव्स क्या चीज़ होती हैं, उसके साथ साथ फिर विस्कोसिटी क्या होती है और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स क्या होते हैं, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं तो आप इसको आसानी से समझ लें कि किसी भी इंजन ऑयल की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जिस तरह उसकी हीट एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी होती है, बेटर लुब्रिकेशन की क्वालिटी होती है, और इसी तरह कार्बन रेजिड्यू ना बनने देना और अच्छा फ़्लो करने की जो क्वालिटीज़ होती हैं, इसी तरह ये जो तमाम क्वालिटीज़ होती हैं इनको इन्हेंस करने के लिए, किसी भी इंजन ऑयल की तमाम क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं, और वो केमिकल जब उसमें ऐड किए जाते हैं तो उस केमिकल्स की वजह से उसकी क्वालिटीज़ मज़ीद इन्हेंस हो जाती हैं। तो सिंपली इनको कहते हैं केमिकल एडिटिव्स। इसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस
किसी भी लिक्विड की, किसी भी माया की थिकनेस या उसकी आप कह सकते हैं जो गाढ़ापन होता है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। और जितना कोई भी लिक्विड गाढ़ा होगा, उतना ही उसकी फ़्लो करने की जो सलाहियत होगी वो कम होगी, या उतना ही वो स्लो फ़्लो करेगा। तो अब जिस तरह पानी को अगर हम इंजन ऑयल के साथ कंपेयर करें, तो पानी जो है ये कम गाढ़ा लिक्विड है, कम गाढ़ा माया है, तो ये जल्दी बह जाता है। जबकि इंजन ऑयल पानी के मुकाबले में गाढ़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा विस्कस होता है, इसलिए इसका फ़्लो पानी के मुकाबले में कम है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो जो ट्यूब्स हैं इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये एक पानी है और ये इंजन ऑयल है। तो अभी आप अगर देखिएगा, तो इसको जब मैं हिलाता हूँ पानी को, तो ये बहुत जल्दी जो है ना अपनी जगह चेंज करने की कोशिश करता है और बहने की कोशिश करता है। जी देखिए, बह गया। और इसी तरह अगर हम इंजन ऑयल को चेक करें, तो ये देखें, इसको जब मैं हिलाता हूँ तो इसका तो अपना जो लेवल है वो भी चेंज नहीं हो रहा। और इसको देखें, इसको मैं इस तरह रखता हूँ तो फिर भी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको वापस भी ले आता हूँ। जबकि पानी के मुकाबले में मुझे इतना टाइम नहीं मिला, और पानी जो है वो फ़ौरन से भी पहले बह गया, और अभी ये देखें कम हो गया है। तो पानी जो है ये कम गाढ़ा है, कम विस्कस है, इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करता है। इंजन ऑयल जो है पानी के मुकाबले में ज़्यादा गाढ़ा है और ज़्यादा विस्कस है, इसलिए ये स्लो फ़्लो करता है पानी के मुकाबले में। जी, तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि विस्कोसिटी किसे कहते हैं। तो हमारी जो तीसरी टर्म थी, आखिरी टर्म, वो है विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स क्या होते हैं? अब जब कंपनीज़ या ब्रांड्स जब इंजन ऑयल बनाते हैं, तो लो टेम्परेचर पे बेहतर परफॉर्म करने के लिए वो एक थिन इंजन ऑयल को सेलेक्ट करते हैं। थिन इंजन ऑयल मतलब लो ग्रेड इंजन ऑयल होता है, जिसका ग्रेड जो होता है वो कम होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये जो SAE के साथ वाला जो ग्रेड होता है ये कम होता है। 0W, 5W, 10W, इस तरह के जो ग्रेड्स होते हैं ये रिलेटिवली थिन इंजन ऑयल्स होते हैं, और ये कोल्ड स्टार्ट पे बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं इंजन को। लेकिन यही इंजन ऑयल ब्रांड्स चाहते हैं कि यही इंजन ऑयल हायर टेम्परेचर पे, या जो आइडियल इंजन का रनिंग टेम्परेचर होता है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे भी ये अपनी विस्कोसिटी को बरकरार रखे, अपना जो गाढ़ापन होता है इसको रिटेन रखे। आपको भी आइडिया होगा, जब इंजन ऑयल्स गर्म होते हैं तो ये थोड़ा सा पतला हो जाते हैं, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेस विस्कस हो जाते हैं, कम गाढ़ा हो जाते हैं। तो हायर टेम्परेचर पे भी जो इंजन ऑयल होता है, इसके गाढ़ेपन को बरकरार रखने के लिए उसमें फिर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जो कि इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं हायर टेम्परेचर पे। जब हायर टेम्परेचर होता है और उस पर डेफिनेटली गर्म हो गई, जब ये ऑयल ज़्यादा बहना शुरू कर देता है, तो उसकी विस्कोसिटी जो है ना वो कम हो जाती है। तो उस विस्कोसिटी को कम होने से बचाने के लिए, या उस विस्कोसिटी को बरकरार रखने के लिए, फिर इसमें जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं वो विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं हायर टेम्परेचर पे, और हायर टेम्परेचर पे ये एक थिक इंजन ऑयल की तरह फिर बिहेव करता है। होता नहीं है थिक, लेकिन बिहेव करता है। तो इसको फिर कहते हैं विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। अब हम आते हैं बाकायदा इंजन ऑयल ग्रेड्स की तरफ, और इसमें जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है SAE, SAE का क्या मतलब है? SAE एक सोसाइटी है, और इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ये एक US बेस्ड ही सोसाइटी है, और इसके हेडक्वार्टर्स पेंसिल्वेनिया में है। तो ये जो सोसाइटी है, अब जिस तरह API जो था, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वो क्वालिटी की बेस पे इंजन ऑयल को जो है वो डिफरेंट रेटिंग्स जो है वो अलॉट करता था। तो इसी तरह ये जो SAE सोसाइटी है, ये आपकी विस्कोसिटी की बेस पे आप कह सकते हैं कि गाढ़ेपन को चेक करती है किसी भी इंजन ऑयल के। उसके ठंडे टेम्परेचर पे गाढ़ेपन को चेक करती है, हॉट टेम्परेचर्स पे गाढ़ेपन को चेक करती है, और फिर उसको मिला के एक मल्टी ग्रेड जो है ना वो एक रेटिंग अलॉट करती है। तो वो जो रेटिंग होता है, जब उसको आप पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये किस विस्कोसिटी का इंजन ऑयल है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर ये जो 5W30 है, अब इसमें ये जो 5W रेटिंग है, ये 5W कोल्ड टेम्परेचर की रेटिंग है, और ये जो 30 है ये हॉट टेम्परेचर की रेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो हमारे भाई हैं वो ये भी कहते हैं कि चाहे किसी भी ग्रेड का इंजन ऑयल हो, ये डजेंट मैटर। आपकी गाड़ी जब आपने स्टार्ट कर दी और गाड़ी एक आइडियल जो रनिंग टेम्परेचर होता है 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे पहुँच गई आपकी गाड़ी, और इतनी वार्म अप हो गई है, तो उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि आपने किस किस्म का इंजन ऑयल डाला हुआ है, किस ग्रेड का इंजन ऑयल डाला हुआ है, वो सेम ही परफॉर्म करेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है।
जिस तरह ये जो इंजन ऑयल है, अब इसमें जो है ना, इंजन ऑयल किसी भी ग्रेड का हो, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट से मेरा क्या मतलब है, ये जो इंजन ऑयल है, अब इसमें ये जो 5W30 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम 30 को इग्नोर करें फिल वक्त और सिर्फ 5W की बात करें, तो ये जो W लिखा हुआ है, तो कुछ लोग समझते हैं कि W का मतलब होता है वेट। तो ये वेट को ज़ाहिर नहीं कर रहा होता, बल्कि W का मतलब होता है विंटर। और हम अगर 30 को इग्नोर करें तो 5W का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है 5W का कि कोल्ड टेम्परेचर्स पे या विंटर टेम्परेचर्स पे -10 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे ये इंजन ऑयल ऐसे बिहेव करेगा, इसकी विस्कोसिटी ऐसी होगी जैसे एक 5 ग्रेड की इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है। और इसी तरह ये जो डैश के बाद 30 लिखा हुआ है, तो ये 30 जो है ये शो कर रहा होता है इसकी हॉट टेम्परेचर की विस्कोसिटी को। और हॉट टेम्परेचर ये 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको चेक किया जाता है। तो हॉट टेम्परेचर्स पे इस इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो ऐसी थी जब इसको चेक किया गया कि एक 30 ग्रेड की जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है, तो इसलिए इसको फिर ऐसे ही 30 ग्रेड जो है वो अलॉट किया गया। और जब ये दोनों को चेक करके एक मल्टी ग्रेड जब इंजन ऑयल बना है, तो ये 5W30 है, क्योंकि ये जो इंजन ऑयल है विंटर टेम्परेचर्स पे ये ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे एक 5 ग्रेड का इंजन ऑयल बिहेव करता है, और उसकी जो विस्कोसिटी होती है। और हॉट टेम्परेचर्स पे 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट टेम्परेचर्स पे इसने ऐसे बिहेव किया, ऐसी विस्कोसिटी थी इसकी जैसे एक 30 ग्रेड के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है। तो इस बेस पे इसको जो है फिर ये ग्रेड्स अलॉट किए जाते हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो डेफिनेटली कोल्ड टेम्परेचर पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हॉट टेम्परेचर पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जी तो व्यूवर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंजन ऑयल जो होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे आपकी ट्यूब है, इसमें 5W30 इंजन ऑयल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे या जो नॉर्मल टेम्परेचर है। और जो राइट साइड पे ट्यूब है, इसमें भी सेम वही 5W30 ग्रेड का इंजन ऑयल डाला गया है। दोनों इंजन ऑयल सेम है, लेकिन जो राइट साइड वाली ट्यूब है, इसमें जो इंजन ऑयल है ये ठंडा है। और इसको फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रखा गया था ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर उससे आपको पता लगेगा कि ठंडे टेम्परेचर पे और नॉर्मल या आप एक वार्म टेम्परेचर पे कह सकते हैं कि दोनों की विस्कोसिटी में कितना फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास आप ये दो छोटी छोटी सी बॉल्स देख सकते हैं। अब ये दोनों बॉल्स जब मैं इन दोनों ट्यूब्स में ड्रॉप करूँगा, तो आप देखिएगा कि वो वाली ट्यूब जिसमें इंजन ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे है या रूम टेम्परेचर पे है, इस ट्यूब में ये बॉल जल्दी मूव करेगी। और वो वाली ट्यूब जो राइट साइड पे है जिसमें इंजन ऑयल ठंडा है, उस ट्यूब में ये बॉल जो है वो काफ़ी स्लो मूव करेगी, क्योंकि ठंडे इंजन ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इंजन ऑयल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए बॉल्स ड्रॉप करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला इंजन ऑयल है, इसमें बॉल तेज़ी से मूव कर रही है बनिस्बत दूसरे ट्यूब के। तो इसका यही मतलब है कि इसमें जो आपकी बॉल है उसको कम थिकनेस जो है वो फेस करना पड़ रही है, इसलिए वो फ्रीली मूव कर रहा था। और जो दूसरी ट्यूब है जिसमें ठंडा इंजन ऑयल है, तो उसमें वो बॉल जो है वो रिलेटिवली स्लो मूव कर रहा था। और आप एक वाज़ेह फ़र्क जो है दोनों की मूवमेंट में देख रहे थे, क्योंकि वो इंजन ऑयल ठंडा था, वो मोर विस्कोसिटी शो कर रहा था, क्योंकि ठंडा इंजन ऑयल जो होता है वो फिर मोर विस्कस होता है। जी तो व्यूअर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, ये एक आपको एक विस्कोसिटी रेटिंग प्रोवाइड कर रही होती है। तो अब क्या वाकई कुछ इंजन ऑयल थिन होते हैं और कुछ इंजन ऑयल थिक होते हैं? तो डेफिनेटली यस, कुछ इंजन ऑयल थिन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अब इस इंजन ऑयल को कंपेयर करें एक 0W20 इंजन ऑयल के साथ, तो 0W20 शो कर रहा है कि 0W के कोल्ड टेम्परेचर्स पे, विंटर टेम्परेचर्स पे उस इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो इतनी है जितनी एक 0 ग्रेड के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है। मतलब उसकी विस्कोसिटी जो नंबर शो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी को वो कम है बनिस्बत इसकी विस्कोसिटी के नंबर को, जो कि ज़्यादा है। वो 0 है, ये 5 है।
वो 0 ग्रेड के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रखता है, ये 5 ग्रेड के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रखता है। इसी तरह अगर हॉट टेम्परेचर्स की विस्कोसिटी की बात करें तो ये एज अ 30 इंजन ऑयल ग्रेड जो विस्कोसिटी है ये शो कर रहा होता है, और वो जो है वो 20 ग्रेड की विस्कोसिटी शो कर रहा होता है। तो डेफिनेटली जो लो नंबर्स होते हैं या जो आप कह सकते हैं कि ऐसे विस्कोसिटी इंडिकेटर्स जो लो होते हैं, डेफिनेटली वो विस्कोसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हायर नंबर्स। और फिर वही इंजन ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादा थिन होते हैं, वो ज़्यादा फ्लो करने वाले होते हैं क्योंकि उनकी विस्कोसिटी इनसे कम होती है। तो जब विस्कोसिटी कम होगी, फ्लो ज़्यादा होगा और फिर वो थोड़ा सा थिन होंगे इनके मुकाबले में। तो अगर आप 0W20 या 5W30 को कंसिडर करते हैं तो ये दोनों इंजन ऑयल्स बनिस्बत 10W40 के या 20W50 के थिन हैं, और इनकी जो विस्कोसिटी है, इनका जो ग्रेड है, ये कम है बनिस्बत उनके ग्रेड्स के। तो जितना वो ग्रेड जो है वो कम होता जाता है, उतनी उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी कम होती जाती है, उतना वो थिन होते जाते हैं। लेकिन फिर वो विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए मॉडिफायर्स ऐड किए जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सिंपल नंबर्स को देखेंगे, जो SAE नंबर्स होते हैं, ये जो विस्कोसिटी मेजरमेंट को शो कर रहे होते हैं, तो ये यही शो करते हैं कि जितना वो छोटा नंबर होगा, उतना आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी रिलेटिवली हायर नंबर से। और अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाकई जो थिनर इंजन ऑयल होते हैं या जो लो ग्रेड इंजन ऑयल होते हैं वो थिकर इंजन ऑयल से या हाई ग्रेड इंजन ऑयल से, मोर विस्कस इंजन ऑयल से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं? तो बिल्कुल इसका जवाब यस है। क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहे होते हैं, मतलब आपकी गाड़ी ठंडी है, आपकी गाड़ी का इंजन भी ठंडा है और उसमें जो इंजन ऑयल है वो भी ठंडा है, तो जो लेस विस्कस इंजन ऑयल होते हैं, इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है फ़्लो करने की एज़ कम्पेयर टू मोर विस्कस इंजन ऑयल। तो ये जो इंजन ऑयल होते हैं, जब आप ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये फ़ौरन से फ़्लो कर जाते हैं आपकी गाड़ी के इंजन में और तमाम इंजन को लुब्रिकेट कर देते हैं। जबकि जो मोर विस्कस इंजन ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादा गाढ़ा होते हैं और उनका जो फ़्लो रेट होता है एज़ कम्पेयर टू दीज इंजन ऑयल वो कम होता है। तो आप जब ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो जो इंजन ऑयल होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं इंजन को लुब्रिकेट करने में, और आपके जो इंजन है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है उस इंजन ऑयल को तमाम पुर्ज़ों तक पहुँचाने में और तमाम जो इंजन है उसको लुब्रिकेट करने में। तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको यहाँ पे थिनर इंजन ऑयल्स पे नहीं करनी पड़ती और थिकर इंजन ऑयल्स पे आपके इंजन को करनी पड़ती है, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ये फिर आपका जो इंजन है परफॉर्म करता है एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूल। कि आपका फ्यूल कंज्यूम होगा तो आपका इंजन चलेगा, आपका इंजन चलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, तो फिर वो जो थिकर इंजन ऑयल्स होते हैं वो इंजन में पहुँचेंगे और इंजन को लुब्रिकेट करेंगे। इसलिए इसको फिर आप कह सकते हैं कि मोर फ्यूल एफिशिएंट इंजन ऑयल कहा जाता है। और इसी तरह आप दिन में कितनी मरतबा गाड़ी को ऑफ़ करते होंगे और दोबारा स्टार्ट करते होंगे, तो हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि बेशक आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म हो चुका है, बट स्टिल जो इंजन ऑयल्स होते हैं विस्कोसिटी मॉडिफायर्स की वजह से वो अपनी विस्कोसिटी को रिटेन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो जब आप गाड़ी का इंजन बंद करते हैं और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर भी जो लेस विस्कस इंजन ऑयल्स होते हैं ये ज़्यादा बेहतर फ़्लो करते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर विस्कोसिटी इंजन ऑयल्स। तो वो जो इंजन ऑयल होते हैं वो अगेन दोबारा आपके इंजन को थोड़ा सा मोर एफ़र्ट करनी पड़ती है, और जब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, जब कम एनर्जी लगानी पड़ेगी तो वो कम फ्यूल कंज्यूम करेगा। तो इसलिए ये जो थिनर इंजन ऑयल्स होते हैं इनको कंसिडर किया जाता है मोर फ्यूल एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू थिकर इंजन ऑयल्स। और क्या वाक़ई थिनर इंजन ऑयल्स या लो ग्रेड इंजन ऑयल्स जो होते हैं ये ज़्यादा लुब्रिकेशन या अच्छी लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इंजन को? तो बिल्कुल उसका भी जवाब यस ही है कि जितना ये थिनर इंजन ऑयल है 5W30, अगर इसको हम कंसिडर करें और कंपेयर करें 10W40 के साथ या 20W50 के साथ, तो ये जो इंजन ऑयल है उनसे लेस विस्कस इंजन ऑयल है और इसकी फ़्लो करने की जो कैपेबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू 10W40 या 20W50 ज़्यादा होगी, तो ये उनसे बेहतर फ़्लो करेगा और उनसे बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा आपके इंजन को। यहाँ पे ये बात भी याद रखने की है कि अगर हम हायर टेम्परेचर्स पे या हॉट टेम्परेचर्स पे जो ग्रेड्स हैं इनको कंसिडर करें, तो ये जो इंजन ऑयल है ये हायर टेम्परेचर पे ऐसे बिहेव करता है जैसे एक SAE 30 ग्रेड का इंजन ऑयल, जबकि एज़ कम्पेयर टू दिस वन 10W40 जो है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक SAE 40
ग्रेड का इंजन ऑयल। और इसी तरह फिर 20W50 इंजन ऑयल है, वो हायर टेम्परेचर पे या हॉट टेम्परेचर पे ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक SAE50 ग्रेड का इंजन ऑयल। तो हायर टेम्परेचर्स पे 10W40 की और 20W50 की विस्कोसिटी इस इंजन ऑयल से बेहतर होगी, और वो फिर हायर टेम्परेचर्स पे ज़्यादा विस्कस रहेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये भी कंसिडर करने की है कि अगर आप इस 30 की जगह 40 ग्रेड का इंजन ऑयल ले लें, मतलब आप ऐसा इंजन ऑयल लें जिसका ग्रेड है 5W40, तो 5W40 इंजन ऑयल को अगर आप कंपेयर करते हैं 10W40 से, तो हायर टेम्परेचर्स पे तो दोनों इंजन ऑयल्स जो हैं वो सेम बिहेव करेंगे, क्योंकि ये भी 5W40 होगा, वो भी 10W40 होगा। तो हायर टेम्परेचर ग्रेड जो है दोनों का SAE40 होगा। लेकिन इस इंजन ऑयल के पास एक प्लस पॉइंट होगा कि ये जो है कोल्ड टेम्परेचर्स पे बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर पे ये थिन इंजन ऑयल होगा, लेस विस्कस होगा एज़ कम्पेयर टू 10W। और इसके पास ये प्लस पॉइंट होगा कि ये ठंडे इंजन में या जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो उसमें ज़्यादा बेटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये बात लाजमी याद रखिए कि कोल्ड टेम्परेचर पे आप जो हैं वो नीचे जा सकते हैं, इससे लोअर ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉट टेम्परेचर पे आप इससे लो ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ मत करें, वो फिर इतनी बेटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो फिर वो डेफिनेटली आपके इंजन को जो रिक्वायर्ड विस्कोसिटी होती है वो नहीं मिलेगी, आपके इंजन को जो रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन होती है वो नहीं मिलेगी, तो इंजन जो है उसको ख़दशा होता है डैमेज होने का। तो इसका मतलब है कि गोइंग लोअर हेयर, कोल्ड टेम्परेचर पे गोइंग लोअर ये ओके है, लेकिन हॉट टेम्परेचर पे गोइंग लोअर ये बैड है। और इसी तरह अगर आप कोल्ड टेम्परेचर पे अब जाएंगे तो डेफिनेटली सेम इफ़ेक्ट कि आपके इंजन को एक कम विस्कस इंजन ऑयल दरकार था, ठंडे टेम्परेचर्स पे आपने उसमें ज़्यादा विस्कस इंजन ऑयल डाल दिया है जो कि बेटर फ्लो नहीं कर रहा कोल्ड टेम्परेचर्स पे, तो वो भी आपके इंजन को जो है अफेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ से जो कोल्ड टेम्परेचर है यहाँ पे भी गोइंग लोअर ओके है, गोइंग अप जो है वो फिर आपके इंजन को डैमेज कर सकता है। और हॉट टेम्परेचर पे गोइंग लोअर जो है ये अफेक्ट कर सकता है इंजन को, लेकिन गोइंग अप जो है वो फिर रिलेटिवली ओके रहता है। लेकिन आप फिर भी जो है यहाँ पे कंसिडर करें कि जो रिकमेंडेड ग्रेड्स हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा जो है इनमें डिफरेंस ना हो जो इंजन ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे एंड पे आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपने जब अपनी गाड़ी के लिए इंजन ऑयल जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आपने लाजमी मैनुअल में देख लेना है कि जो इंजन मैन्युफैक्चरर है वो आपको जो इंजन ऑयल ग्रेड जो है वो रिकमेंड करता है, तो आप वही इंजन ऑयल ग्रेड जो हैं वो यूज़ करें। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का इंजन जिस कंपनी ने बनाया है वो कंपनी आपको 0W20, 5W30 और 10W40 ये तीनों इंजन ऑयल्स जो हैं वो रिकमेंड करती है, और तीनों इंजन ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी के इंजन में। तो इसमें फिर आप अगर चूज़ करना चाहें तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि आप जिस रीजन में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो वेदर होता है, अगर वो ज़्यादा आप गर्म इलाके में रहते हैं और कभी कभार जो है वो हल्की फुल्की ठंड आ जाती है, तो बेहतर है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में थोड़ा सा मोर विस्कस इंजन ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि वो आपको बेटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर आप ऐसे रीजन में, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, क्योंकि इंजन ऑयल जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में डिफ़ाइन किया कि इंजन ऑयल्स भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होते हैं, तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर आप रिलेटिवली लेस ग्रेड के इंजन ऑयल के लिए ऑप्ट करें। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं अब अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, और गाड़ी ड्राइव करते वक्त या इवन कि मोटरसाइकिल ड्राइव करते वक्त भी रोड के रूल्स एंड लॉज का ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।